जिनको हम कह रहे हैं ना कि सनातन धर्म के कथाकार गुरु, ये सनातन धर्म के लिए मैंने एक ही बात कही, सनातन धर्म का गुरु या सन्यासी वो है जिसने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में। भारत को भारत बनाने में उनका क्या योगदान है। इस समय सोशल मीडिया पर लगातार साधु संतों के बयान आ रहे हैं। साधु संतों के बयान चर्चाओं में बने हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे बात करें रामभद्राचार्य जी की और चाहे बात करें हम शंकराचार्य जी की, दोनों ने ही एक दूसरे पर ऐसे बयान दिए जो कई दिनों तक चर्चाओं में बने रहे। और एक बार फिर से इस समय सनातन के एक ऐसे ही संत की बात सोशल मीडिया पर चल रही है जिसको लोग अपने अपने तरह से देख रहे हैं, और वो बयान है स्वामी रामदेव का। दरअसल चित्रा त्रिपाठी जी ने एबीपी न्यूज के मंच पर स्वामी रामदेव को बुलाया था। उन्होंने स्वामी रामदेव से सवाल पूछा कि अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि 14 साल की लड़कियां उनसे शादी कर लो तो वो घर में ठीक से रहती हैं, 25 साल की लड़कियां जो होती हैं उनसे शादी करो तो वो ठीक से नहीं रहती हैं, और उनके विषय में वो सारी बातें उन्होंने की जो पहले हो चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि बिस्किट नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें विष होता है। उन्होंने फिर से कहा कि अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि 15 अगस्त इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन अगस्त ऋषि ने समुद्र को पी लिया था। बताइए कहां तक सही है। लेकिन स्वामी रामदेव तो अपने अंदाज में वो बात करते हैं, और स्वामी रामदेव वहां पर जिस मंच पर गए हुए थे वहां भी उन्होंने सिर्फ अपने ढंग से बात की और सिर्फ अपनी बात की। लोगों का यह मानना है कि स्वामी रामदेव वहां पर जिस उद्देश्य से गए हुए थे, कहीं ना कहीं उन्होंने सिर्फ अपने आप को सही साबित करने की कोशिश की, और वहां पर एक बार फिर से एक विवादों का दौर शुरू हो गया, क्योंकि स्वामी रामदेव ने वहां पर एक बयान दिया जिस बयान ने यह दिखाने की कोशिश किया कि जो भी लोग कथा करते हैं वो बेकार हैं, क्योंकि देश के उत्थान में उनका कोई भी योगदान नहीं है। सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं स्वामी रामदेव का वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया तो आप बिल्कुल बेकार हैं। आप राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के उत्थान में, या आप राष्ट्र जो भी राष्ट्र के लोग हैं आप उसमें किसी भी तरह से भूमिका नहीं निभा रहे हैं। सबसे पहले सुनिए ये बयान। लेकिन कुछ ऐसे कथावाचक है ना जिस पर आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है उसको लेकर बोलते हैं कि अनिरुद्धाचार्य, मैं नाम ले लेती हूं, कि अगस्त ऋषि ने समंदर पी लिया था तो डर के मारे जो अंग्रेज थे वो भाग गए और इसी वजह से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लिव इन में रहने वालों की तुलना वो कुत्ते बिल्लियों से करते हैं। लड़कियों के लिए वो वैश्या जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 14 साल की उम्र में शादी की वकालत करते हैं। अब उनकी इतनी लंबी फहरिस्त से हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। इस तरह के लोगों से सनातन धर्म को क्या ज्यादा खतरा नहीं है, जो लोगों को बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? थोड़ी कठोर बात कह रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिनको हम कह रहे हैं ना कि सनातन धर्म के कथाकार गुरु, ये सनातन धर्म के लिए मैंने एक ही बात कही, सनातन धर्म का गुरु या सन्यासी वो है जिसने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में। भारत को भारत बनाने में उनका क्या योगदान है। जिसका भारत को भारत बनाने में योगदान नहीं है वो कुछ भी बकवास करे, कुछ भी बोले, कुछ भी बयान दे, इससे कोई सनातन धर्म नहीं। झूठ बोल रहे हैं ना। तो अगर 15 अगस्त की हम कुछ बच्चे अगर सुनेंगे वो सोशल मीडिया पर यही लेकर आएंगे एग्जाम में, ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए ना। ऐसे लोगों को आप गुरु कहने बंद कर दीजिए ना। लेकिन एक जनता ऐसी है जो इन लोगों को मान रही है, उसकी आंखों पे पर्दा है इनके नाम का। देखो, वो इस बात को स्वीकार रहे हैं। वो आप बिस्किट बनाते हैं, पतंजलि का बिस्किट सब लोग खाते हैं, वो कहते हैं बिस्किट यानी कि विष है बिस्किट में। अब बताइए पतंजलि का बिस्किट खा के कोई विष मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा वापस। नहीं, आपको कहना पड़ेगा। बाबा रामदेव नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? मैं एक ही बात कहूंगा, सनातन धर्म के नाम पर बहुत से जो है प्रवचन के नाम पर प्रवंचना करते हैं, जो है ये वाक से केवल ना अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य, हमारे यहाँ पर शास्त्र में कहा है, न मेधयान बहुना श्रुते न यम एवेश वृणुते। तो आप क्या कर रहे हो? खाली
प्रवचन से, और उसमें भी कोई तथ्य नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई साइंस नहीं, कोई उसमें कोई सच्चाई नहीं। ऐसी बातें तो कम से कम बोलना बंद कर दीजिए। महिलाओं को लेकर आप इतना काम करते हैं, वो महिलाओं के बारे में टिप्पणी करते हैं, 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं और 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो जाता था, परिवार में घुल मिल जाती। देखिए, मैं 2 बातें एक साथ कहूँगा। एक बात तो ये कि भाई आचरण की शुचिता महिला हो या पुरुष हो सभी में होनी चाहिए, उसी से हमारी पारिवारिक परिवार नाम की जो संस्था वो ठीक से चले। तो मैं सबसे एक बात तो ये कहूँगा कि ये जो चरित्र का जो पतन हुआ, उपभोक्तावाद या भोगवाद, नशा, ये सब बढ़ा है, और वो उसमें कोई मैं जाति पर किसी वर्ग विशेष पर मेल फीमेल के बारे में बात नहीं करना चाहते। तो हमारा सामूहिक कर्तव्य है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों की तरह आचरण करें। बाकी किसी भी वर्ग को टारगेट करके ओछी बातें करना, ये खुद में ओछापन है। ऐसा कोई सभ्य व्यक्ति बात नहीं कर सकता। कोई सभ्य व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता है, ये बड़ी। तो स्वामी रामदेव का कहना है कि आप अगर कथा कर रहे हैं तो कथा करने से कुछ नहीं होता। उनका कहना यह है कि प्रवचन के नाम पर बहुत सारे लोग प्रवंचना करते हैं। उनका कहना यह है कि सिर्फ कथा करने से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता, और ऐसे लोग राष्ट्र के निर्माण में किसी भी तरह से कोई भूमिका अदा नहीं करते हैं। अब तो बात कुछ वैसी हो गई जैसे पहले भी अभी स्वामी रामभद्राचार्य जी के एक बयान आया था। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया था कि उनको संस्कृत नहीं आती है, वो संस्कृत का एक अक्षर बोल के दिखलाएं। तो अब कुछ वैसा ही बयान स्वामी रामदेव ने अपने पक्ष में दे दिया है कि अगर किसी व्यक्ति ने पतंजलि जैसा एक ब्रांड नहीं खड़ा किया, पतंजलि जैसी कंपनी नहीं खड़ी की, और पतंजलि जैसी यूनिवर्सिटी नहीं खड़ी की, तो वो बेकार है। और खासकर वो लोग बेकार हैं जो कथा करते हैं, सिर्फ कथा करते हैं और प्रवचन के नाम पर प्रवंचना करते हैं। कहीं ना कहीं एक सीधा सा उन्होंने हमला किया है अनिरुद्धाचार्य जी पर भी, क्योंकि बात अनिरुद्धाचार्य जी की हुई थी और उन्होंने सीधा सा सीधी सी एक बात कही कि प्रवचन के नाम पर जो प्रवंचना करते हैं उनकी बात ना की जाए। तो अब मामला यहां पर यह है कि क्या अनिरुद्धाचार्य प्रवचन के नाम पर प्रवंचना करते हैं, और स्वामी रामदेव कहीं ना कहीं अनिरुद्धाचार्य जी को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है? क्या वास्तव में अनिरुद्धाचार्य जी यहां पर गलत हैं? अनिरुद्धाचार्य जी यहां पर जो बयान उन्होंने पहले दिया है, क्या उनके बयान गलत हैं? और स्वामी रामदेव अनिरुद्धाचार्य जी को यहां पर क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? आप हमें वो बात जरूर बताइएगा। आपका इस पर क्या विचार है, आप अपने विचार जरूर रखिएगा, क्योंकि आपका विचार सर्वोपरि होता है। जनता जनार्दन होती है, और मैं हर बार कहता हूं कि जनता के द्वारा कही गई जो बात होती है वो सर्वमान्य होती है और वो सर्वश्रेष्ठ होती है। इसीलिए आप अपनी राय रखिएगा, क्योंकि आपकी ही राय सरकार बनाती है, आपकी राय सरकार बिगाड़ती है। आप ही सर्वोपरि हैं, इसीलिए आपकी बात यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम उम्मीद करेंगे, हम इंतजार करेंगे कि आप अपनी राय जरूर देंगे। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।